हमें जीवन में किस तरह जीना चाहिए उसका हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है। गुरु के बिना जीवन बेकार ही है। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु जी जो शिक्षा और उपदेश देते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, और गुरु बिना संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं संगम विहार इलाके में। दिल्ली का संगम विहार एक ऐसा इलाका है, रूरल इलाका है, जहाँ पर हर एक आदमी आने को तैयार नहीं होता है, लेकिन जब सत्संग की बारी आए तो जरूर आदमी खिंचा चला आता है। तो सबसे पहले तो गुरु पूर्णमासी की आप सभी को डी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर जिस आश्रम में हम आए हैं वो संत कबीरदास जी का आश्रम है, लेकिन यहाँ पर जो संत कबीरदास जी के परम भक्त, उनको अगर कहें और उनको अगर कोई भी और उपाधि दें वो भी कम रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज संत किशोर साहब जी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संत कबीरदास जी का एक दोहा जरूर याद आता है, और वो भी गुरु के ऊपर। वो कौन सा दोहा है हम आपको बताते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ से संत कबीरदास जी का जो दोहा है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, वो गुरु की महिमा का उन्होंने किस तरीका से वर्णन किया है। और अभी आप सभी लोगों ने संत किशोर साहब जी की वाणी से, अमृतमयी वाणी से आपने जो रस स्वादन किया था, जो संत कबीरदास जी के बारे में, वो जितनी भी उनकी उपमा दी जाए वो कम रहेगी। एक मंत्र और याद आता है, एक श्लोक याद आता है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु की जितनी भी महिमा है उसको जितना वर्णन करें वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। आजकल हम लोग वैसे तो टीचर को, जो अध्यापक होता है, उसको गुरु मानते हैं, क्योंकि लोगों ने गुरु बनाया ही नहीं होता है। हम मानते हैं गुरु भी बिल्कुल शिक्षक भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु असली वही होता है जो हमें सतमार्ग की तरफ लेकर के जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं किशोर साहब जी, उनसे हम बात करते हैं। गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वो अपने शिष्यों को क्या कहना चाहेंगे जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे परम दयालु और परम उपकारी, वैसे हमने देखा है बहुत जगह लोग जाया करते हैं, नाना प्रकार के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, परंतु आप जैसे सज्जन पुरुष, समाज सुधारक, धर्म पथ पे चलाने वाले, प्रेरित करने वाले एक ऐसे सज्जन पुरुष हैं मिश्रा जी, जो बार बार आप सेवा का अवसर देते हैं और यहाँ आप बहुत प्रकार से लोगों को अपनी वाणी सुना करके उनको भी का मार्गदर्शन दिया करते हैं। तो धन्यवाद देते हैं। साथ ही निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार की धर्म चर्चा, श्रद्धेय सद्गुरु संतों की चर्चा का प्रचार और प्रसारण करते रहिएगा। ये मैं आपके लिए विशेष अनुरोध के साथ कहना चाहूँगा। साथ ही गुरुदेव की तरफ से शिष्य के लिए क्या कहा है। सदगुरु कबीर साहब जी के महामंत्र सराहनीय हैं बहुत ही ज्यादा। पहली बात तो आज के गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो सदगुरु संत अपने महापुरुषों की वाणी को समाज के बीच में प्रकट करते हैं, वो वाणी अमूल्य है। साथ ही उन्होंने कहा, देखिए भाई, आप संत गुरुओं की शरण में आइए, उनका सानिध्य लीजिए, उनके वाणी वचनों का रसास्वादन कीजिए, क्योंकि उनकी संगत करने से, उनका सानिध्य लेने से या वाणी वचनों का रसास्वादन करने से कभी किसी की कोई हानि नहीं होती है। सदगुरु कहते हैं, कबीर संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तब भी वास को वास। सदगुरु की संगत, संतों की संगत, गुरुजनों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती है। संतों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती है। कबीर संगत साधु की कभी निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पर मिले अंगारी जाए। ये परमार्थ गुरुजनों की ज्ञान चर्चा का लाभ, परम लाभ आपको अवश्य मिलेगा। कोई इसमें विभाग खड़ा नहीं हो सकता है, कोई दीवार नहीं लग सकती है, निष्फल कभी नहीं जा सकता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन है ना, जो आपके शिष्य हैं उनको क्या आशीर्वाद? गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मिश्रा जी कह रहे हैं कि अपने भक्तों को क्या
आशीर्वाद देना चाहेंगे। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जो कहते हैं आप एक काम करें, कौन सी? बस से भक्ति करो। भक्ति क्या है? सेवा। सेवा किसको कहते हैं? मिश्रा जी रामायण में चौपाई बड़ी सुंदर है, आज्ञा समन सो साहिब, सेवा सो प्रसाजन पावे देवा। साहिब के, गुरु के आदेश का पालन करना ही सबसे उत्तम सेवा है और उसी का नाम भक्ति है। तो गुरुजन कहते हैं, मेरे प्रिय साथियों, हम जैसे आपको सतमार्ग पे चलाएं, आप उस पे चलने की कृपा करें। हम आपको अच्छा निर्देश देना चाहते हैं, उसको जीवन में उतारिएगा, स्वयं उतारिए, अपने जीवन में परम लाभ लीजिए और अपने संतान को, अपने परिवार को, अपने सुजातियों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को भी सतमार्ग पे चलाने की प्रेरणा दीजिए। ये सदगुरु इशारा करते हैं अपने हमारे साथ कुछ और भक्त लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, उनका क्या कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का सबको बहुत बहुत बधाई कि जिस लिए कि आज सारे यहाँ एकत्र हुए। ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैं इसलिए एकत्र हुए, अपने आश्रम को, अपने गुरुजी के लिए तन और मन धन अर्पण करना मेरा काम है और मेरा यही प्रण है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के? बहुत देखिए कि आज पूनम का दिन है और बहुत शुभ दिन है। एक तो गुरुवार भी है, आप पूनम का दिन है, व्यास पूनम का दिन है। कहते हैं कि देखिए, जब एक माता पिता ने शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन दूसरा जन्म गुरु देते हैं। आत्मा का जन्म जब होता है, जब गुरु दीक्षा लेता है आदमी, तब वो जीवन के बारे में समझ पाता है। तब कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, और गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तो कहने तो बहुत कहते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो सदगुरु होते हैं वो बताते हैं हम संसार में किस लिए आए हैं और कहाँ जाना, हमें क्या करना है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब जी। अपने गुरु के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुरु के बारे में मेरा यही कहना है कि सदगुरु का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और गुरु के उपकार को हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन एक अंधकार में होता है। उनके ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाते हैं और सत्य और झूठ का पता लगता है। और हमें जीवन में किस तरह जीना चाहिए उसका हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है। गुरु के बिना जीवन बेकार ही है। मेरी तरफ से संदेश मेरा यही है कि सबको अपने जीवन में गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु जी जो शिक्षा और उपदेश देते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
जैसा कि अभी आप सुन रहे थे श्री किशोर साहब की वाणी को, उन्होंने गुरु की महिमा का अनेक रूपों से वर्णन किया और सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। इसीलिए आप सब लोग भी धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और सत्संग वगैरह में भाग लेते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। ई न्यूज़ के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम बिहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।